बीजेपी हिंदू और मुस्लिम का ये मुद्दा इसलिए उठाती है ताकि हिंदू सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करे। मुस्लिम कोई खराब नहीं है क्या? उन्होंने जब भारत देश आजाद हुआ उनका सहयोग नहीं था क्या? हिंदुओं ने आजाद करवा लिया। में नौकरी कर रहे हैं, शेड कंपनी में 15-16 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं। क्या करेगा? इतने पढ़े लिखे बच्चों तो पालने ही है ना, तो सबसे नौकरी निकली नहीं कहाँ निकली है? 69,000 की भर्ती निकलने के बाद दोबारा चांस ही नहीं आया है। 16 में निकली थी, आज 24 चल रही है। परीक्षा होती नहीं, इससे पहले पेपर आउट हो जाते हैं। ये तो धोखाधड़ी है। दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज वेयर। चुनाव अपने सवाब पर है। एक तरफ जो सत्ता पक्ष की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, वो कह रहा है कि हमारी नीतियां, हमारी योजनाएं राशन को लेके अन्य तमाम जो योजनाएं हैं वो लागू की गई हैं, उन पे लोहा के जनता में वोट करें। भाई दूसरा विपक्ष जो है वो जनता में इस बात को कह रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार रहने की सरकार आ गई तो उनके आरक्षण को बदल दिया जाए। यानी कि वो सामाजिक न्याय के विमर्श को जनता में ले जा रही है। जाति जनगणना करवाएंगे, हम 30 लाख नौकरियां देंगे और अन्य तमाम पार्टियों को। इसी के बीच आज हम आए हैं संसदीय क्षेत्र एटा में, और एटा लोकसभा चुनाव जो है ये 5 विधानसभाएं मिलकर बनती हैं। पहले जो एटा में कासगंज एक विधानसभा आती थी वो एटा डिस्ट्रिक्ट में आती थी, अब कासगंज एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। कासगंज में 3 विधानसभाएं आती हैं, पटियाली, कासगंज, अमापुर, और 2 जो विधानसभाएं हैं एटा की, एक महरारा और एटा डिस्ट्रिक्ट जो सदर है। तो 5 विधानसभाओं को मिलकर एटा संसदीय क्षेत्र बनता है। आज हम आए हैं पटियाली विधानसभा में और यहाँ के लोगों के बीच चुनाव को लेके क्या विमर्श चल रहा है, क्या चर्चाएं चल रही, इसी बात को हम लोगों को बात करेंगे। उनके जहन में जो बातें चल रही हैं वो जानेंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं हम। तो आपके सांसद कौन है अभी? अभी हमारे राजू भैया हैं। राजू भैया 2 टर्म से हैं यहाँ सांसद। हाँ, 2 टर्म से। हाँ, उन्होंने तो आपके गाँव का विकास कुछ करा? हाँ, विकास कराया उन्होंने, काफी विकास भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, मतलब काम भी होता रहते हैं। अच्छा, काम भी होते रहते हैं। जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ आपको मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। राशन का और राशन भी सही मिल रहा है, और उससे क्या कहते हैं पीएम सम्मान निधि टाइम से सही मिल रही है। तो आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम है मोहरमन सिंह साक्य। मोहम्मद साक्य जी। तो पहले आपके यहाँ विधायक कौन से बनते? पहले नहीं, हमारे यहाँ ये हैं क्या कहते हैं वीरेंद्र सिंह लोधी है। तो यहाँ तो ममतेज वो क्या नाम समाजवादी पार्टी से देवेश साक्य लड़ रहे हैं अभी फिलहाल। तो साक्यों का रुझान किस तरफ? अभी तो साक्यों का रुझान देवेश भैया की तरफ है। ज्यादातर साक्य लोगों का 90% वोट जो है देवेश भैया की तरफ है। तो अभी कैसा लग रहा है? पहले आपने किसको वोट दिया था? पहले हमने भाजपा को वोट दिया था। अब की बार हम अपने जो देवेश भैया हैं तो हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप बिरादरी के आदमी। बिल्कुल बिरादरी के आदमी। और नहीं, बिरादरी क्या, हमारा तो क्या है 2 बार, मतलब 2 बार हुए। 2 बार में अगर 2 बार हमारे गांव में या कहीं विकास भी कराते तो हम उन्हें मानते। ना कभी घूमने आए, ना कभी देखा कि कोई रहता है नहीं रहता है, कोई विकास ही नहीं है तो हम कैसे वोट देते हैं उनको? वो जो कहते हैं कि मोदी ने राशन बांटा है, गैस जो है सस्ती कर दी, वो महंगी कर दी है और पेपर आउट हो रहे हैं, उसका कुछ असर वसर दिखता है? कहता वो तो चलता है, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये तो बात सही है। अब राशन जो बांट रहे हैं चलो ये सही है, राशन क्या कोई वैसे थोड़ा ही नहीं है। अब पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो रहा है, ये तो गलत है ना। पेपर आउट नहीं होना चाहिए ना, परीक्षा होती नहीं, इससे पहले पेपर आउट हो जाते हैं। ये तो धोखाधड़ी है। जो पुलिस की भर्ती हुई थी उसकी भी कर दिया, बेकार कर दिया एग्जाम। बच्चों ने तैयारी की, हर काम किया, बाद में पता चला कि वो परीक्षा निरस्त कर दी। वो जो कह रहे कि वैक्सीन लगवाई थी इतने लोगों की तो वोट इसलिए और हमें मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका भ्रम है। हाँ, वैक्सीन के ऐसे चक्कर में कुछ नहीं है। अब चलो राशन को लेके थोड़ी बात कहता हूँ, तो ये कोई वो थोड़ी नहीं हो कि हाँ हम राशन दे रहे हैं तो हमें वोट मिलेगा, ये उनका भ्रम है। अच्छा, जो राजू भैया हैं वो यहाँ पे कम आते होंगे आपके गाँव? आए ही नहीं है। मैंने सिर्फ एक बार, जब मैं अभी क्या है किसान दिवस हुआ था तो मैं वहाँ गया, तब मैंने पहली बार शक्ल देखी थी 2 बार में। 23 दिसंबर को हमने नहीं देखा था उनको। अब जब तुम आओगे तो हमें क्या पता। सिर्फ पहले क्या थी, मोदी लहर थी, इसलिए भैया राजू भैया हो गए। अब नहीं है मोदी लहर, अब भैया सपा एकदम सपा चल रही है हमारे इधर। आप कोई भी कास्ट ले लो, ये नहीं वो साक्य, मैं भी साक्य हूँ, साक्य नहीं, आप किसी भी कास्ट में जाइए, इसलिए सिर्फ सपा का ही
पश्चिम लहरा रहा है। हाँ, क्यों? जब तक क्या है, मोदी कह रहे हम योगी और मोदी की वजह से जीतेंगे। नहीं, अब नहीं जीतेंगे, इस बार नहीं जीत पाएंगे, कैसे भी नहीं जीतेंगे। अब चाहे वो मोदी 4 बार आए यहाँ पर, चाहे 10 बार आए, इस बार राजू भैया नहीं जीत पाएंगे। ये नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, वो उनके फादर भी थे यहाँ से, मतलब उनके पिता जो थे कल्याण सिंह भी जन क्रांति पार्टी से, और वो 3 टर्म हो गए उनके यहाँ पे, तो जनता के पास कम ही आना उनका होता रहता है। नहीं, उनकी तो खैर वो तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है उनके बारे, वो तो बढ़िया थे, अच्छे थे। मगर ये इनको देखने में लिए हमें बहुत लंबी लाइन लगानी अच्छा, देवेश साक्य के बारे में आप कैसे देते हो? मोदी शायद बाहर के हैं। नहीं, बाहर के हैं तो क्या हुआ है, तो हमें प्रत्याशी हमें तो हमारे प्रत्याशी हमारी कास्ट से हैं, प्रत्याशी हैं। जब हम अपने कोई सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर किसको सपोर्ट करेंगे? ये बात है। अच्छा, अगर कास्ट के ना होते तो फिर शायद सपा को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी ने अभी तक क्या दिया है? कुछ नहीं। क्या बेरोजगारी है। अब वो जो कह रहे हैं कि हम तो राशन दे रहे हैं और क्या होगा? सही कर रहे हैं। 5 किलो राशन से पेट पल जाएगा क्या? परिवार में मान लो 2-3 बच्चे हैं, उनका राशन नहीं बना है तो क्या पूरा परिवार पल जाएगा? 5 किलो एक सदस्य में, जैसे एक मेंबर है, मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, उनका राशन में नहीं जुड़ा है, मैं मियाँ बीवी 2 ही का मिले, तो क्या वो बच्चे साथ में? कह रहे गुंडागर्दी हमने खत्म कर दी। गुंडागर्दी कहाँ खत्म कर दी? गुंडागर्दी तो कहाँ खत्म कर दी, वही है गुंडागर्दी। वो जो मजबूत है वही बचा हुआ है, बाद बाकी जो कमजोर वर्ग है वो तो दबा हुआ है ना पूरा। तो बस कहते हैं उसमें, और हिंदू मुस्लिम जो करते रहते हैं वो उस पे कहता था महिलाओं का सोना जो है वो कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई तो सब सोना उतरवा लिया। ऐसा कुछ नहीं, वो गलत है, गलत बात है, गलत बात है। इन मुद्दों से कोई फर्क नहीं, कोई फर्क। सिर्फ बीजेपी हिंदू और मुस्लिम का ये मुद्दा इसलिए उठाती है ताकि हिंदू सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करे। मुस्लिम कोई खराब नहीं है। क्या उन्होंने जब भारत देश आजाद हुआ उनका सहयोग नहीं था? क्या हिंदुओं ने आजाद करवा लिया? लेकिन भाजपा कहती है कि अगर जीत गए तो घुसपैठिए को संपत्ति बांट दी जाएगी। अभी भी घुसपैठी नहीं आते क्या? जब ये वहां पर ये वो हुआ था 14 फरवरी को वो हमला हुआ था जिसमें काफी शहीद हुए थे, तो पुलवामा जो हमला हुआ था तब नहीं बीजेपी सरकार थी, तो इन्होंने क्यों नहीं रोक पाया? वहाँ तो काफी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी ये हमला हुआ था। आपने पढ़ाई कितनी की? मेरी तो पढ़ाई बहुत कम है, MSc B.Ed हूँ। अरे तो यार बहुत पढ़े हो यार, MSc B.Ed करे। अच्छा, नौकरी नहीं मिली। सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, शेड कंपनी में 15-16 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं। क्या करेगा? इतने पढ़े लिखे बच्चों तो पालने ही है ना, तो सबसे नौकरी निकली नहीं, कहाँ निकली है? 69,000 की भर्ती निकलने के बाद दोबारा चांस ही नहीं आया है। 16 में निकली थी, आज 24 चल रही है, जब से कोई टीचिंग भर्ती नहीं आई है। हमने भी परीक्षा दी थी, एग्रीकल्चर से संबंध हमने परीक्षा दी, उसका रिजल्ट ही नहीं आया आज तक 2019 में। अब तो सीधा फंडा ये सरकार का, वैकेंसी निकालो, बच्चा फार्म डालेगा, उससे उनका होगा व्यापार, बिजनेस बढ़ेगा, बस नौकरी नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के माहौल जो चल रहा है वो देवेश भैया का चल रहा है। देवेश भैया का चल रहा है, ऐसा तो नहीं जात की वजह से? नहीं, हम तो कह ही रहे हैं ना, जात की वजह से क्या करे, वो तो क्लियर है। सीधा देखो, योगी पढ़े लिखे नहीं है, मोदी पढ़े लिखे नहीं है, अखिलेश भैया पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के ले आए हैं, उन्हें पता है कैसे क्या करना है। हाँ, कोई भी आप एक वो बता दो जो उन्होंने सुविधा दी हो। एम्बुलेंस अखिलेश भैया ने चलाई थी, जो भी सुविधाएं हैं जो भाजपा भी कह रही है हमारी हैं, ये उनकी कोई देन नहीं है, सिर्फ अखिलेश सरकार में ही आई थी ये। अच्छा, तो अब अखिलेश सरकार पे सपा वो धोखे में उतरी रही है। पहले धोखे दे दिया। नहीं, मैं तो सपा को ही देता रहा हमेशा, लेकिन क्या है वो तो सरकार बन जाती है, अब कैसे बन रही है वो तो वो जाने। वो कहते ईवीएम में तो चाहा था, हमें तो वोट दे रहे हैं, अगर कुछ निकलेगी तो हमारा हो सकता है नौकरी लग जाए हमारी, नहीं हो पाया वो, हमने तो इसी दिया था, इसलिए वोट दिया था कि भाजपा आ जाएगी, नौकरी मिलेगी। बिल्कुल, हमने तो इसी उम्मीद से दिया था वोट के भाजपा आ जाएगी। तो हमें शुरू में कह रहे थे इतनी वैकेंसियां निकालेंगे, ये करेंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। हम तो बेरोजगार ही घूम रहे थे, मान लो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, पूरी दोपहरी धूप गर्मी भागते हैं, तब जाके 15-16 हजार रुपए कमाते हैं। सही कह रहे, तो ठीक है।